उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद मानो रेप पीड़िता एकदम से टूट गई। कोर्ट का फैसला सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी गलत हुआ, बहुत गलत, अब क्या होगा। कहने लगी कि अब सब खत्म हो जाएगा। इंसाफ के लिए क्रोध और अपनी और अपनों की जान के लिए खौफ में सनी पीड़िता के एक शब्द किसी को भी झकझोर दे कि कैसे मिलेगा देश में बेटियों को इंसाफ। सीधी कहती हैं कि इससे अच्छा है कि मौत मिल जाए। हाई कोर्ट गई थी, मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं सुना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है, जो भी हुआ है अन्याय हुआ है। पहले मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई, उसके बाद में पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई, फिर उसके बाद में ठीक है इनको जजमेंट हुआ है। लेकिन बहस होने के 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सबको पता चलता ना। ये जजमेंट 3 महीने बाद हुआ है, ताकि सारा सेटलमेंट करके तब जजमेंट हुआ है। ताकि चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए उनको बाहर निकाला गया ताकि वो अपनी पत्नी को खड़ा करके चुनाव लड़ सके, उनकी पत्नी चुनाव लड़ सके। ऐसे रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, मेरे गवाह पैरोकार सब कैसे सुरक्षित रहेंगे, सब असुरक्षित हो जाएंगे। इंसाफ के लिए पीड़िता दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरी तो उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो और भी चौंकाने वाला। देखिए तो दिल्ली की सर्दी में शुरू हो गया था इंडिया गेट पर प्रदर्शन। कड़कड़ाती ठंड में आंसुओं में भीगी उन्नाव की बिटिया जमीन पर बैठी थी इंसाफ के लिए वो तख्ती लेकर, ताकि उन बहरों तक अपनी आवाज पहुंचाई जा सके। वहीं इस दौरान दिल्ली पुलिस भी पहुंच गई प्रदर्शन पर बैठी पीड़िता और बाकी प्रदर्शनकारियों को उठाने। जबरन उसे खींच कर ले जाया गया, जिसकी तस्वीरें और भी दंग करने वाली है। इस दौरान पीड़िता ने जो कुछ कहा, अब जरा वो पूरा बयान सुन लीजिए। हमारी घटना नहीं, बहुत देश की बेटियां हैं जो रेप करके बेटियों को मार देते हैं। क्या हमारे जिंदा रहने का यही मकसद है क्या कि रेप के आरोपी को बरी कर दिया गया है, कोर्ट से जमानत दे दी गई है। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, इनको जेल, इनकी जमानत कैंसिल कराई जाए और ताकि इनको जेल भेजा जाए। मेरा यही रिक्वेस्ट है। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे आँख बंद करके भरोसा है कि इनकी बेल को खारिज करेगा। उनके बाहर आने से आपको भी किसी प्रकार का खतरा महसूस हो रहा है? जी, हमें खतरा महसूस, उनको सुरक्षा क्या है। मैंने बहुत केस देखा है, बहुत हादसे देखती हूँ कि यहाँ पे विक्टिम सीआरपीएफ के जवान शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ 5 लोग चलते, उनके लिए कुछ नहीं है। अगर उन्हें ख़त्म ही करना होगा तो पूरी गाड़ी ही बम से उड़वा देंगे, क्योंकि उनके सहयोगी बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं। ब्रजभूषण शरण भी बहुत पावरफुल हैं, कुलदीप सेंगर का ही सपोर्ट करते हैं। वो सब लोग बहुत पावरफुल इंसान हैं कि उनके लिए सीआरपीएफ कुछ नहीं, देश के जवान कुछ नहीं है, कभी भी मार सकते हैं। जब मेरे पिता का साया उठाया गया, मेरे चाचा ने ऐसा क्या कर रखा। मेरे चाचा जेल के अंदर हैं, उन्होंने ना किसी बेटी को छेड़ा, ना किसी बेटी के साथ रेप किया, ना किसी बेटी के साथ गलत किया, फिर भी उस इंसान को 10 साल की सज़ा सुनवा दी। जिसको मारने की कोशिश किया, जैसे आरोप लगा, वो इंसान मेरे पिता को मौत के घाट उतार दिया, उसको बेल मिल गई। और जिसने एक बेटी के साथ रेप किया, उसके पिता को मौत के घाट उतरवा दिया, उसको बेल मिल गई। तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो अन्याय हुआ है हमारे साथ में। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? जी, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेल खारिज करेंगे, मेरा पूरा भरोसा है। आपको बता दें कि मामला 2017 का है, जब उन्नाव में एक नाबालिग लड़की ने तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। इस मामले ने तब तूल पकड़ा था जब पीड़िता ने न्याय न मिलने पर सीएम हाउस के बाहर खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। इसके बाद पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत और फिर पीड़िता की कार का एक्सीडेंट, इस पर खूब बवाल पूरे देश में हुआ था। आक्रोश की एक लहर सी दौड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। साल 2019 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी।
सेंगर ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कल यानी कि मंगलवार को कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक उसकी सजा पर स्टे लगा दिया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को उसकी अपील पर अंतिम सुनवाई तक के लिए सस्पेंड कर दिया। कोर्ट ने उसे 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने सेंगर पर 4 अहम शर्तें जरूर लगाई हैं। उसमें जो एक अहम शर्त है, जिस पर सबसे ज्यादा बहस है, कि उसे पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखनी होगी। सवाल बड़ा है कि अगर कोई व्यक्ति इतना पावरफुल है, सवाल बड़ा है कि जब इतने गंभीर किसी पर आरोप हैं, तो क्या ये सब कुछ संभव था? पीड़िता कह रही कि 5 किलोमीटर दूर से ही सेंगर कुछ भी कर सकता है, वो इतना शक्तिशाली है। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे? पीड़िता के बयान, उसके आंसुओं और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने जबरन उसे खींच कर हटाया, उस पर अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।